अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां ना इंटरनेट है, ना बिजली, ना कोई कानून और ना ही कोई मुँह। एक ऐसी जगह जहां आज भी इंसान वैसे ही रहता है जैसे 60,000 साल पहले का इंसान रहता था। खलीज बंगाल के नीले पानियों में अंडमान के जज़ायर के दरमियान एक ऐसा जजीरा है जिसे नक्शों पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। ये जजीरा दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन इसके साहिल पर कदम रखने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें हम सेंटिनलीज कहते हैं, जदीद दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। उन्होंने हजारों साल से खुद को एक ऐसी दीवार के पीछे कैद कर रखा है जिसे कोई पार नहीं कर सका। जो वहां गया वो आ तो तीरों से छलनी होकर वापस आया, अब फिर कभी वापस ही नहीं आया। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम इस ममनुआ जजीरे के इस पार देखेंगे। हम जानेंगे ये लोग कौन हैं और इतने हजार साल से तन्हा कैसे जिंदा हैं। वो कौन से वाकयात थे जिन्होंने उनके दिल में जदीद दुनिया के लिए इतनी नफरत भर दी। और अमरीकी मिशनरी जॉन एलन चाओ के साथ इस जजीरे पर किया हुआ था। माहिरीन बशरियात एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि सेंटिनलीज उन पहले इंसानों की औलाद हैं जो अफ्रीका से निकलकर यहां आबाद हुए थे। ये दुनिया का आखिरी ट्राइब है। उनकी जिंदगी कैसी है? खुराक, ये ना खेती बाड़ी जानते हैं और ना ही आग जलाने का कोई मुस्तकिल तरीका। ये सिर्फ मछलियों, जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर गुजारा करते हैं। जुबान, उनकी जुबान आज तक कोई नहीं समझ सका। यहां तक कि पड़ोसी जजीरों पर रहने वाले कबाइल भी उनकी बोली नहीं समझते। आबादी, एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे पर 50 से 150 लोग रहते हैं। ये लोग कद में छोटे और रंगत में गहरे होते हैं। ये लोग हमसे अलग नहीं, बल्कि ये हमारी तारीख का वो आईना है जो हमें बताता है कि हम हजारों साल पहले कैसे दुखते थे। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने खुद को दुनिया से इतना अलग क्यों कर लिया। बरतानवी राज के दौरान 1880 में एक बरतानवी अफसर मॉरिस पेओटमन ने इस जजीरे पर कदम रखा। ये वो मोड़ था जहां से नफरत का आगाज हुआ। वुडमैन ने जजीरे से एक बूढ़े जूड़े और 4 बच्चों को तहकीकों के लिए अगवा कर लिया। वो उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले गया। कुछ ही दिनों में बूढ़ा जोड़ा जदीद दुनिया की बीमारियों, जिनके खिलाफ उनका मुदाफियत का निजाम तैयार नहीं था, की वजह से हलाक हो गया। वुडमैन ने डर कर बच्चों को वापस जजीरे पर छोड़ दिया, लेकिन वो बच्चे शायद अपने साथ वो बीमारियां ले गए जिन्होंने जजीरे की आधी आबादी खत्म कर दी होगी। इसी वाकये के बाद सेंटिनलीज ने अहद कर लिया कि वो किसी भी बाहरी शख्स को अपने साहिल पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए हर सफेद गंदुमी रंग का इंसान एक मौत का पैगाम बन गया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक हिंदुस्तानी माहिर इंसान कदीमा ने उनसे दोस्ती कर ली थी। 1991 में टी.एन. पंडित और उनकी टीम ने कई सालों की कोशिश के बाद एक तारीखी कामयाबी हासिल की। वो साहिल के करीब गए और सेंटिनलीज को नारियल तोहफे में दिए। पहली बार तारीख में देखा गया कि सेंटिनलीज ने हथियार नहीं उठाए, बल्कि वो पानी में आकर नारियल लेने लगे। लेकिन ये दोस्ती आर्जी थी। पंडित जी ने महसूस किया कि जितना ज्यादा हम उनके करीब जाएंगे, इतना ही हम उनकी सकाफत और सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद हुकूमत हिंद ने जजीरे पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। नवंबर 2018 एक 26 साला अमरीकी नौजवान जॉन एलन चाओ ने फैसला किया कि वो इस जजीरे पर जाकर उन लोगों को मजहब की तबलीग करेगा। इसने मच्छरों को रिश्वत दी और गैर कानूनी तौर पर जजीरे के साहिल पर पहुंच गया। इसने अपनी डायरी में लिखा, खुदा, क्या ये जजीरा शैतान का आखिरी गढ़ है। पहली बार जब वो गया, एक बच्चे ने इसकी बाइबल पर तीर चलाया। वो वापस आ गया, लेकिन अगले दिन वो फिर गया। मच्छरों ने दूर से देखा कि सेंटिनलीज इसकी लाश को रस्सी से बांध कर घसीट रहे थे। अमरीकी हुकूमत और हिंदुस्तान की कोशिशों के बावजूद उसकी लाश कभी वापस नहीं लाई जा सकी, क्योंकि वहां जाना एक पूरी नस्ल को हलाक करने के बराबर था। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के गिर्द 5 नॉटिकल मील का इलाका ओजोन है। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज वहां 24 घंटे गश्त करते हैं। वजह क्या है? सिर्फ उनका गुस्सा नहीं, बल्कि हमारी बीमारियां। एक आम नज़ला जुकाम जो हमारे लिए मामूली है, उनके पूरे कबीले को सफा हस्ती से मिटा सकता है, क्योंकि उनके पास वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स नहीं है।
वहां कोई कानून काम नहीं करता। अगर वो किसी को कत्ल कर दें तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वो अपनी दुनिया के बादशाह हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें अकेला छोड़ दो। नाजरीन, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें या तेज इंटरनेट नहीं है। ये लोग हमें बताते हैं कि इंसान फितरत के साथ जड़कर भी हजारों साल जिंदा रह सकता है। वो जजीरा एक जिंदा अजायब घर है जहां हमारी नस्ल की तारीख सांस ले रही है। शायद बेहतर यही है कि वो जजीरा ममनुआत ही रहे, क्योंकि हमारी मुदाखलत ने आज तक जिस चीज को छुआ है इसे बर्बाद ही किया है। आपको क्या लगता है? क्या हमें इन लोगों से राब्ता करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही इंसानियत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।